सो আজি মই কভাৰ কৰিম আলোক ভাগ 2 নীলকণ্ঠ চেপ্টাৰখিনি। নীলকণ্ঠ চেপ্টাৰৰ যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এইটোৱে মই কভাৰ কৰিম। यहाँ पे इम्पोर्टेंट की बात करता हूँ, मैंने इम्पोर्टेंट टू हो बहुत जने का नीलकंठ जो दूंगा मैं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कई सालों में रिपीट हुआ है, बहुत कई बार एग्जाम टाइम से एक क्वेश्चन की नहीं है मैं कवर करीम। जने का प्रथम क्वेश्चन की नहीं हो नीलकंठ पाठ में महादेवी वर्मा की कौन सी विशेषताएं परिलक्षित हुई है दुनिया क्वेश्चन। ये तो जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, महादेवी वर्मा जीव जंतुओं के प्रति बहुत प्रेम करती थी, ये एक इम्पोर्टेंट रहा, आप लिख लीजिए आराम से। महादेवी जी ने मोर मोरनी के जोड़े के लिए कितनी कीमत चुकाई थी, तो 35 रुपये, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। बस इम्पोर्टेंट दे लो, सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं दूंगा, बहुत कम दूंगा, वही आएगा। विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को क्या उपाधि दी थी, ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा परफेक्ट जेंटलमैन का उपाधि मिला था। अब महादेवी वर्मा ने अपनी पालतू बिल्ली का नाम क्या रखा था, वेरी इंपॉर्टेंट, राधा, चित्रा, तो चित्रा रखा था, पालतू बिल्ली का नाम था चित्रा, ओके। और नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु क्या थी, कौन सा ऋतुओं में वो लोग खुशी होती थी, नीलकंठ और राधा ये दोनों जो ऋतु पसंद करते थे वो था वर्षा ऋतु। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फाइनल के लिए, ओके। मोर मोरनी के जोड़े को लेकर पहुंचने पर सब लोगों ने महादेवी से क्या कहा कि यह तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है, बस इतना ही कहा था। तो ये उत्तर चाहिए, ये दिया गया था, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। महादेवी जी के अनुसार नीलकंठ को कैसा वृक्ष अधिक भाता था, मतलब पसंद था, भाता मतलब पसंद था, ओके। महादेवी जी के अनुसार नीलकंठ को कैसा वृक्ष अधिक पसंद था, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सब 1 मार्क का है ना, तो ये हमें चाहिए, ये सब 1 मार्क का आता है एग्जाम में। महादेवी जी के अनुसार नीलकंठ को फलों के वृक्ष से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाता था। इस वृक्ष में आम के वृक्ष तथा अशोक का नाम उल्लेखनीय है। तो एक्चुअल में हमें इतना दूरी चाहिए आंसर, वहाँ पे तो ये नहीं बोला ना आम या ये, बस इतना दूर आंसर होगा आपको चाहिए। नीलकंठ को राधा और कुब्जा में किसे अधिक प्यारा था और क्यों था। नीलकंठ को राधा से अधिक प्यार था क्योंकि राधा और कुब्जा में से राधा के पास नीलकंठ की सहचारिणी होने का अधिक गुण है, जिनमें से उसकी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, ये सब चाहिए। उसके बाद मंथर गति आदि उल्लेख किया जा सकता, जो कि कुब्जा में कमी है, बस इतना दूर चाहिए था। मृत्यु के बाद नीलकंठ का संस्कार कहाँ पे किया गया, तो वो एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे, यानी नीलकंठ के देह अपने साल में लपेट कर उसे गंगा में प्रभावित कर दिया। अच्छा, यहाँ पे बोला है संस्कार, अंतिम संस्कार कैसे किया गया, तो गंगा में प्रभावित करके। अब आते हैं बोर्ड क्वेश्चन की बात, यहाँ पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन नहीं चाहिए, महादेवी जी ने मोर मोरनी को क्या नाम रखा था, ये चाहिए। ख नंबर, अब दाग मारिए, अब इम्पोर्टेंट भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ, ये चाहिए। लेखिका के अनुसार कार्तिकीय के मयूर, ये नहीं चाहिए। नीलकंठ के रूप रंग का वर्णन अपने शब्दों में करो, ये क्वेश्चन आया हो तो एग्जाम में फाइनल में, सो इसको चाहिए, आप अपने शब्दों में वर्णन कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे दिया गया है। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, चींच अधिक बंकिम और पैनी की गई, गोल आँखें में इंद्रनील की नीलाभ, ये सब आपको। अब ये आंसर आप बोलेंगे सर अलग जगह से पढ़ सकते हैं, ओबियसली पढ़ सकते हैं, सिलेक्शन कर लीजिए, आपके पास नोट से, गाइड से या स्कूल से मिला है, वहाँ से भी ये आंसर पढ़ सकते हैं। मैं बस क्वेश्चन को सिलेक्शन करने के लिए लाया, कई सारे स्टूडेंट के पास आंसर नहीं है, सो मैंने सोचा कि दिखा देता हूँ। बारिश में भीगकर नृत्य करने के बाद नीलकंठ और राधा पंखों को कैसे सुखाते थे, ये चाहिए, आप अंक नंबर टिक कीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नीलकंठ और राधा के नृत्य का वर्णन नहीं चाहिए ये हमें, ओके। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीदार में बंद रहना असहनीय हो जाता था, क्यों। अच्छा, ये भी नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए। जाली के बड़े घर में रहने वाले जीव जंतुओं का आचरण का वर्णन करो, नहीं चाहिए। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप के चुंगल से किस तरह बचाया, ये इंपॉर्टेंट है, एक सेंसिटिव क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे बचाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन ये रहेगा। जो नहीं चाहिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, जो दे रहा हूँ वही कीजिएगा। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी, क्वेश्चन आराम से कई बार एग्जाम में पूछा गया था, VVI क्वेश्चन रहा ये। अब आते हैं 100 शब्दों में
नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं। नीलकंठ की विशेषता थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी, मोस्ट वीवीआई रहेगा। ये करने से 5 मार्क 10 मार्क दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। आप आराम से अगर चाहिए तो आंसर ले सकते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी कीजिए, अब लिखना है आपको और कहीं से भी पढ़ना है, कवर करना है। कुब्जा और राधा के आचरण का अंतर लिखना है, तो यहाँ से 2 आचरण आप जरूर कवर कीजिएगा राधा और कुब्जा में, डिफरेंस बिटवीन। ओके, तो ये सही क्वेश्चन था। 2 करने से हुआ, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। मयूर ये सब नहीं चाहिए, बस इतना काफ़ी रहेगा, इतना ही काफ़ी रहेगा। ग्रामर में देते रहता हूँ वो, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं और नेक्स्ट चैप्टर दे रहा हूँ आपको, अब चैप्टर वाइज एक दिन में 4-5 चैप्टर मिलेगा, सोशल साइंस सब कुछ दूंगा आप, लेकिन आप ज़रूर मुझे कमेंट